हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम आयन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे का दूसरा पार्ट देखते हैं। उसके पहले मैं एक पार्ट बना चुका हूँ, यहाँ तक ओशियन फ्लोड बिटवीन यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ पहले पार्ट में। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि पूरा समझ में आ जाए। उस पार्ट में हम ये बताए थे कि एक जो ज्योतिषी था वो पहले ज्योतिषी पहले नहीं था, वो पहले किसान का लड़का था। अपने एक दोस्त को, गुरु नायक जिसका नाम था, उसको मार दिया था। फिर उसके बाद बाद में डर के मारा भाग गया था पकड़े जाने के और दंड किए जाने के। तो 200 मील दूर जाके ज्योतिषी का काम करने लगा था। उसको ज्योतिषी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो ऐसा काम करता है ताकि बच सके और दूर रह के। तो वो कैसे करता था ज्योतिषी का काम, उसको कुछ जानकारी नहीं थी, केवल वो कुछ तरीक़ों से अनुभव के आधार पर ज्योतिषी का थोड़ा सा काम चलाऊ नॉलेज रख लिया था, तो उसी से करता था। तो वही के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब ज्योतिषी के बारे में बताया जा रहा है कि ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस, तो उसके पास एक अच्छा वर्किंग एनालिसिस, मतलब एनालिसिस माना होता है विश्लेषण, अच्छा विश्लेषण था, काम करने का विश्लेषण था, कहने का मतलब अच्छा विश्लेषण था। ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मैनकाइंड माने मानव जाति के, ट्रबल्स माने कष्टों या परेशानियों। तो उसके पास मानव जाति के परेशानियों का एक अच्छा विश्लेषण था। ठीक है, कि वो मनुष्य मानव जाति के या मनुष्य लोगों के पास क्या कठिनाइयाँ होती हैं, तो उनका कारण क्या है, इसका एक अच्छा विश्लेषण कर लिया था। उसी हिसाब से अपना ज्योतिषी का धंधा चलाता था। तो जैसे कि मानव जाति की कौन कौन सी कठिनाइयों को अच्छा विश्लेषण किया था, जैसे मैरिज, शादी, जैसे मनुष्य की परेशानियों का कारण क्या है, शादी, मनी, धन एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, तो टैंगल्स का मतलब क्या होता है, टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज मतलब टैंगल मन होता है उलझन, तो मानव संबंधों की उलझन। तो जैसे शादी, धन और मानव संबंधों की उलझन। तो कहने का मतलब यह है कि वह मानव जाति के कष्टों जैसे शादी, धन और मानव संबंधों की उलझनों का एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण कर लिया था। तो लॉन्ग प्रैक्टिस माने लंबे अभ्यास से हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, ने उसके अनुभव को बढ़ा दिया था। शार्पन माने तेज कर दिया था, यानी बढ़ा दिया था। इस परसेप्शन मतलब अनुभव, वैसे इंद्रिय ज्ञान भी होता है, लेकिन यहाँ अनुभव होगा, निरीक्षण भी होता है, तमाम अर्थ इसको होते हैं। तो लंबे अभ्यास ने उसके अनुभव को बढ़ा दिया था, इसका अर्थ होगा। विद इन 5 मिनट्स माने 5 मिनट के अंदर ही वह अंडरस्टूड माने समझ लेता था, वह 5 मिनट के अंदर समझ लेता था व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत है किसी के साथ। ही चार्ज मतलब यहाँ लेता था, चार्ज करता था। 3 पैस 3 पैसे पर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न, वह प्रत्येक प्रश्न का 3 पैसे लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ, अपना मुंह कभी नहीं खोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि दूसरा कम से कम 10 मिनट 10 मिनट नहीं बोलता था। दोस्तों देखिए कितना आज चालाकी से वो अपना काम भी कर लेता है बिना पढ़े लिखे। ज्योतिषी विद्या अनुभव के आधार पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप देखिए वीडियो को, मज़ा आएगा। तो देखिए 10 मिनट तब तक अपना मुंह नहीं खोलता जब तक उसके कस्टमर 10 मिनट तक बोल नहीं देते, तो उसी आधार पर वो भी अनुभव बता देता था। तो विच प्रोवाइडेड हिम, ठीक है, जब तक उसके टिल द अदर हैड स्पोकन एटलीस्ट 10, जब तक दूसरे उसके ग्राहक कम से कम 10 मिनट बोल नहीं देता था तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम, जो उसे प्रदान कर देता था। एनफ स्टफ माने पर्याप्त, स्टफ माने सामग्री। फॉर ए डोजन आंसर, दर्जनों आंसर के लिए, एंड एडवाइस सलाह के लिए, जो उसे दर्जनों उत्तर और सलाह के लिए पर्याप्त सामग्री दे देता था। मतलब 10 मिनट की बातें सुनकर उसी हिसाब से वो उत्तर दे देता था। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, तो व्हेन ही टोल्ड द पर्सन, जब वह बताता था व्यक्ति को, बिफोर हिम जो उसके सामने होता था, गेजिंग एट, ठीक है, तो गेजिंग माने होता घूरना, ठीक है, तो बिफोर हिम गेजिंग एट पाम, पाम मतलब हथेलियाँ, मतलब उसकी हथेलियों को ध्यान से देखने के से पहले। तो गेजिंग द पाम मतलब होता है हथेलियों को ध्यान से देखना। गेज में होता घूरना, घूरना मतलब ध्यान से देखना। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने हथेलियों को अपने ग्राहकों के ध्यान से देखता था, तो जो उनके सामने होते थे, तो उससे पहले, ठीक है, कि वह उन्हें बता देता था। क्या बताता था, इन मेनी वेज, कई तरीक़ों से वो हमेशा क्या बात बताता था अपने ग्राहकों को। देखिए भाई,
हथेलियों को जब ध्यान से देखता था तो वह जो है उन्हें क्या बताता था, देखने से पहले ही, हथेलियों को देखने से पहले ही बता देता तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, उसके बाद देख के अपना क्लियर कर लेता था, पहले बातों से समझ लेता था। फिर उसका काम चलाओ विश्लेषण क्या किया था मानव संबंधों के बारे में, उसको क्या अनुमान लगा के अनुभव से। देखिए पहली बात ये क्या क्या वो कहता था, इन मेनी वेज कहता था कई तरीक़ों से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर इफोर्ट्स, तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा परिणाम नहीं मिल पा रहा है, फुलेस्ट रिजल्ट, जो भी प्रयास करो उसमें पूरा परिणाम तो आपको नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि 9 आउट ऑफ 10, 10 मतलब में से 9, जैसे 10 ग्राहक उसके आते थे तो उसमें से 9 वर्क डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, उससे एग्री हो जाते थे, मतलब सहमत हो जाते थे। डिस्पोज टू एग्री माने सहमत होना। आर अथवा ही क्वेश्चन, अथवा वह उनसे प्रश्न पूछता था, तो अथवा वह उनसे प्रश्न पूछता था कि इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है, वुमेन है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव्स, कहता था कि मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, वह दूर रिश्ते पर भी हो सकती है, वह दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, ये कह रहा है कि मे बी मैंने हो सकती है, इवन यहाँ तक कि ये डिस्टेंट रिलेटिव मैंने दूर की रिश्तेदार, यहाँ तक कि वह दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है। क्लियर, ये कहता था कि किसी से कि क्या कोई औरत है, वह औरत दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, ठीक है, कि कह रहा है कि वह औरत दूर की भी हो सकती है जिसका व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, मतलब नॉट वेल डिस्पोज मतलब व्यवहार अच्छा नहीं होना टुवार्ड्स यू, तुम्हारे प्रति, जिसका व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है। और अथवा ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, ठीक है, अथवा वह उनके चरित्र का विश्लेषण कर लेता था, ठीक है, चरित्र का विश्लेषण करने लगता था। गिव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर माने चरित्र का विश्लेषण करने लगता था, चरित्र का विश्लेषण करके मतलब आंसर देता था। मोस्ट ऑफ, फिर कहता था चरित्र का विश्लेषण जब करता था तब क्या कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, अधिकांश तुम्हारे ट्रबल्स माने कष्ट या परेशानी, तुम्हारे अधिकांश परेशानियाँ, मोस्ट ऑफ मीन्स अधिकांश, तुम्हारे अधिकांश परेशानियाँ आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे स्वभाव के कारण ही हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज, ठीक है, कहना कि हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम्हारे साथ दूसरा कुछ हो भी कैसे सकता है, अदरवाइज मतलब दूसरे ढंग से हो भी कैसे सकता है। विथ सैटर्न, सैटर्न मतलब होता है शनि, ठीक है, तो शनि के साथ, वेयर ही, जहाँ पर वह है, तो कहना कि तुम्हारे साथ दूसरा हो भी कैसे सकता है जहाँ पर शनि हो, ठीक है, तो जब शनि शनि ये भी बताया तुम्हारे पास शनि की 7.5 है, शनि का प्रकोप, ये सब भी बता देता था, तो हर आदमी विश्वास कर लेता, हाँ हो सकता है इसलिए परेशान हूँ, तो झूठ मूठ कर राख फाक दे देगा, मंत्र पढ़ देगा, इस तरह से उसके काम चलाना था, तरीका संतुष्ट कर देता था, वही बात लोगों से कहता था जो आदमी को अच्छी लगती थी, तो इस तरह से वो उनका फेवर जीत लेता था, 10 में से 9 संतुष्ट कर लेता था। तो आगे देखते हैं कि कह रहे हैं और क्या कहता था, यू हैव एन इम्पेटुअस नेचर, ठीक है, इम्पेटुअस नेचर मतलब चंचल स्वभाव, तो यू हैव मतलब तुम्हारे पास तो है एन इम्पेटुअस नेचर मतलब चंचल स्वभाव, तुम्हारा कहने मतलब ये तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है, ठीक है, तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है। एन रफ एक्सटीरियर, ठीक है, एन रफ एक्सटीरियर, रफ माने होता है कठोर, एक्सटीरियर माने बाहर रूप से, लेकिन यह बाहर रूप से तुम रफ दिखाई देते हो, मतलब कठोर दिखाई पड़ते, कहना तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है लेकिन तुम बाहर रूप से रफ यानी कठोर दिखाई पड़ते हो। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स, ठीक है, दिस इंडियर्ड टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली, तो इसका मतलब ये है इससे वह तुरंत उनके हृदय में स्थान बना लेता था, ठीक है, दिस इंडियर्ड, इससे वह स्थान बना लेता था, हिम मनुष्य के, टू देयर हर्ट्स, हृदय में इमीडिएटली तुरंत, इससे वह तुरंत इस बातों को कह के वह तुरंत उनके हृदय में क्या कर लेता था, स्थान बना लेता था। फार, ठीक है, क्योंकि कहने कि फार इवन यहाँ तक कि द माइल्डेस्ट ऑफ द लव्स, ठीक है, माइल्डेस्ट मतलब होता है सबसे कोमल, क्योंकि कहना कि क्योंकि हम में से सबसे कोमल व्यक्ति भी, लफ्स माने पसंद करता है होगा, टू थिंक माने सोचना, कह रहा है कि क्योंकि हम में से सबसे कोमल व्यक्ति भी यह सोचना पसंद करता है, दैट मीन्स कि ही हैज़ ए फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, ठीक है, ही हैज़ ए फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, कि मतलब फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर माने होता है बाहरी वेशभूषा, ठीक है, कि वह बाहरी वेशभूषा से खराब लगता है, ठीक है, यानी कि बाहरी वेशभूषा से यानी बाहर रूप में देखने से क्या खराब लगता है, लेकिन कह रहा है कि अंदर से वह कोमल तो होता है, यह ऐसा सब लोग सोचते हैं। फिर आगे देख लेते हैं,
करा के द नट वेंडर माने होता मूंगफली का विक्रेता, नट मतलब पीनट, मूंगफली यहाँ होगा, वेंडर माने विक्रेता, सेलर। ब्लू आउट हिज फ्लेयर, ठीक है, ब्लो आउट माने बुझाना होता, सेकंड फॉर्म है ब्लू आउट, बुझाया। कहना कि मूंगफली के विक्रेता ने अपने मतलब फ्लेयर माने क्या होता है, प्रकाश, लाइट, रोशनी, बत्ती, ये सब होता है। तो मूंगफली के विक्रेता ने अपनी जो है अपना लाइट जो है बुझा दिया। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए, रोज मीन्स उठा, यहाँ गुलाब नहीं होगा, राइज माने उठना या निकलना होता, और उठा, घर जाने के लिए वहाँ से उठा। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर, यह ज्योतिषी के लिए एक संकेत था, टू बंडल अप टू, कि वह भी अपना जो है सामान बांध ले, बंडल अप मतलब अपना गठरी बांध ले, सामान बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, ठीक है, सिंस मतलब जब भी होता है, जब इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, ठीक है, जब वह उसे अंधकार में छोड़ के गया, जब अगला आदमी उसे अंधकार के में छोड़ कर गया, मतलब उसे, तो एक्सेप्ट माने होता सिवाय, एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा सा, सैफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, सैफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट मतलब कि हल्का सा जो है हरा प्रकाश की किरण, ठीक है। तब वह हरे रंग के प्रकाश, थोड़ा सा हरे रंग के प्रकाश के सिवाय कुछ नहीं था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, इट मतलब वही जब प्रकाश बुझ गया तो उसे अंधकार में छोड़ दिया, कारण मतलब जब अगले आदमी के द्वारा जो है अंधेरे में उसे छोड़ दिया गया, तब कह रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल सैफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब तब कह रहे हैं कि हरे रंग के प्रकाश के सिवाय कुछ नहीं था, ग्रीन मतलब हरा, जैसे प्रकाश तो थोड़ा हरे रंग का था, तो हरे रंग के प्रकाश के सिवाय वहाँ पर कुछ नहीं था, जैसे हरे रंग की किरणें आ रही थी, प्रकाश आ रहा था हरे रंग का। विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से, स्ट्रेट मतलब से भटक कर आना, इसे उधर से घूम कर आना, ठीक है। तो ही स्ट्रेड मतलब भटक, जो भटक कर आ रहे थे इन मैंने उस स्थान में, फ्रॉम समवेयर कहीं पर, जो उस स्थान पर पे जो है कहीं से आ रही थी, वो हरे रंग की किरणें या हरे रंग का प्रकाश जो है उस स्थान पे कहीं से भटक कर आ रहा था। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, टच द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन, जमीन को छूने मतलब जमीन पर पड़ना, और जमीन पर पड़ रहा था बिफोर हिम, ठीक है। तो बिफोर हिम मतलब इससे जो उसके सामने थी जमीन, उसी पर पड़ रहा था, उसके सामने की जमीन पर पड़ रहा था, वो प्रकाश पड़ रहा था हरा रंग का हल्का सा। ही पिक्ड अप हिज कौड़ीज, वो अपनी कौड़ी को पिकअप माने उठाया, कौड़ी सेल्स माने वही, सेल्स माने छिलका होता है, लेकिन कौड़ी सेल्स मतलब वही कौड़ी है, अपनी कौड़ियों को उठाया। एंड पैराफर्नीलिया, पैराफर्नीलिया माने होता है जैसे पैसे से जुड़े सामान, ये चीज़ें हैं जैसे व्यवसाय की चीज़ें, और अपने सामानों को, पैसे से जुड़े सामानों को उठाया, कौड़ी और जो अन्य सामान उसके पैसे के थे उसको उठाया। वाज एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उसे अपने बैग में जो है कह रहा है कि मतलब रख रहा था, वापस रख रहा था, उस सामान को अपने बैग में जो है वापस रख रहा था, ठीक है। और कह रहे हैं कि व्हेन द ग्रीन सैफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, जब ग्रीन सैफ्ट ऑफ लाइट, जैसे हरा रंग का जो है जब प्रकाश, जब हरे रंग के प्रकाश की किरण वाज ब्लॉटेड आउट, ब्लॉटेड आउट मतलब बुझ जाना, ठीक है। जब हरे रंग का प्रकाश भी बुझ गया, जो थोड़ा सा आ रहा था, ही लुक्ड अप, तब वह ऊपर देखा, एंड सा ए मैन, और एक आदमी को देखा, स्टैंडिंग बिफोर हिम, जो उसके सामने ही क्या था, खड़ा हुआ था, ठीक है, जो उसके सामने ही खड़ा हुआ था। फिर कह रहा है कि वो जो है ज्योतिषी जो है उस कस्टमर को अपने देखा, वही आदमी है, तो उसके सामने खड़ा हुआ था, तो गुरु नायक ही है, मौके पाया है वहाँ पर, तो देखते हैं कैसे ये डील करता है उसको। तब वो खड़ा हुआ था। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट, ही सेंस्ड माने यहाँ होगा अनुमान लगाना, सेंस माने समझ भी होता है, वो समझ लिया, अनुमान लगाया, समझ कर अनुमान लगाया। ए पॉसिबल क्लाइंट, पॉसिबल माने संभावित, क्लाइंट माने होता है ग्राहक, कस्टमर, तो वह अनुमान लगाया कि वह एक संभावित ग्राहक है। एंड सेड, और कहा, तो क्या कहा वो ज्योतिषी उससे, यू लुक सो केयर वन, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, लुक केयर वन मतलब चिंतित, और सो इट विल डू यू गुड, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टू सिट डाउन कि बैठ जाओ, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, एंड चैट विथ मी, और मुझसे चैट मतलब बातें करें, तुम्हारे लिए यह अधिक अच्छा होगा, तुम यहाँ बैठ जाओ और मुझसे कुछ समय के लिए क्या करो,
बातें करो, यानी कि उसको रोक लिया बैठने के लिए। फिर कह रहे हैं कि द अदर ग्रम्बल्ड सम, ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाया, तो दूसरा आदमी बड़बड़ाया, सम रिप्लाई कुछ उत्तर, बैगली माने अस्पष्ट रूप में, अनक्लियर। दूसरा आदमी अस्पष्ट रूप से कुछ बड़बड़ाया, कुछ उत्तर बड़बड़ाया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्वाइटेशन, तो कह रहे हैं कि ज्योतिषी जो है अपने निमंत्रण पर प्रेस माने जोर दिया, दबाव दिया कि नहीं यार बैठो, ठीक है, थोड़ा प्रेस किया उसको बैठने के लिए। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट, जिस पर जो है दूसरा, जब जोर दिया कि बैठो, तब दूसरा जिस पर दूसरा मतलब उसके जोर देने पर दूसरा, थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, अपनी पाम में हथेली, अपनी हथेली को उसके नाक के नीचे, थ्रस्ट माने घुसेड़ देना, उसके हाथ उसकी नाक के नीचे घुसेड़ दिया, मतलब ऐसे लगा दिया उसके नाक के नीचे। सेइंग, फिर कह रहा था, घुसेड़ते हुए कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आपको एस्ट्रोलॉजर कहते हो, प्रश्नवाचक अगला, क्या तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो, समझते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, तो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने चुनौती महसूस किया कि ये तो चुनौती दे रहा हमको, अब विश्वास नहीं कि मैं ज्योतिषी हूँ। सेड, फिर एंड सेड और कहा, टिल्टिंग द अदर पर्सनस palm टुवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट, ठीक है, टिल्टिंग मतलब तो घुमाते हुए, और घुमाते हुए कहा, द अदर पर्सनस palm, दूसरे व्यक्ति की हथेली को, टुवर्ड्स द ग्रीन सॉफ्ट ऑफ लाइफ, मतलब हरे रंग का जो है वो हल्का प्रकाश जो था उसकी तरफ घुमाते हुए कहा, उसके हाथ को हरे रंग के प्रकाश की तरफ घुमाते हुए कहा, क्योंकि प्रकाश में ही देख पाएगा वो कौन है। योर सीजन नेचर, तो घुमाते हुए कहा कि योर सीजन नेचर, तुम्हारा स्वभाव है। फिर तो वही सबकी कितना, जैसे तुम्हारा स्वभाव ही है, ऐसे कहता अपनी बात को शुरू करता था, तो वो कहा कि ओ स्टॉप, अरे रुको, स्वभाव भाव कुछ नहीं, मैं स्वभाव के बारे में नहीं, स्टॉप दैट, ये सब बातें रोको। द अदर से, दूसरे ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताओ, वर्थ वाइल माने काम वाली बात, मुझे कुछ काम वाली बात बताओ, स्वभाव भाव मत बताओ। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या वो बात। आगे कहता है कि आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विड, कह रहा है कि हमारा दोस्त जो है, फेल्ट पिक्विड माने नाराज़ हो गया, पिक्विड माने चिढ़ जाना, नाराज़ हो जाना, ये सब, ठीक है। तो मतलब वो ज्योतिषी कहा कि हमारा मित्र तो नाराज़ हो गया, इस तरह से अपनी बात को बना रहा है। फिर कह रहा है कि जब घुसेड़ दिए वही, तभी क्या कि नाराज़ हो गए हो तुम, ज्योतिषी समझ नहीं रहे हो। तो कह रहे हैं कि आई, जब बताने लगे तुम्हारा स्वभाव, तो सब कहा कि सम्मत बताओ, तो वही कह रहा है कि हमारा मित्र जो है नाराज़ हो गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइस, मैं केवल 3 पैसे चार्ज मतलब लेता हूँ, पर क्वेश्चन, मैं प्रति क्वेश्चन 3 पैसे का चार्ज लगाता हूँ, मतलब 3 पैसे लेता हूँ। एंड वाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर यू, एंड वाट यू गेट, और जो तुम्हें मिलेगा, जो तुम प्राप्त करोगे, टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, वह तुम्हारे पैसे के लायक होगा, गुड मतलब फॉर योर मनी तुम्हारे पैसे के लायक होगा, मतलब पैसे के हिसाब से तुम अच्छा उतर पाओगे। एट दिस इस पर द अदर, दूसरा, विथड्रॉ हिज आर्म, अपना हाथ जो है विथड्रॉ में हटा लिया, क्योंकि लगा लिया था उसके नाक के नीचे, तो हटा लिया। टुक आउट एन आना, और एक आना निकाला, टुक आउट मतलब निकाला। एंड फ्लंग इट इन आउट टू हिम, और इसे उसकी तरफ फ्लंग मतलब फेंक दिया। सेइंग, यह कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ़, यदि, आई प्रूव यू आर बफलिंग, यदि मैं प्रूव मैंने सिद्ध कर दिया कि यू आर बफलिंग, तो कि तुम धोखा दे रहे हो, बफलिंग मतलब डिसीविंग, धोखा दे रहे हो। यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो तुम्हें मुझे वह आना विथ इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर, यदि तुम मेरे उत्तर को पा लेते हो सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक पा लेते हो, यानी संतोषजनक उत्तर मेरा दे दोगे। विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम 5 रुपये देगा। तो ये ज्योतिषी कह रहा है कि विल यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टली, क्या तुम मेरे उत्तर को संतोषजनक पालोगे, तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे। नो, नहीं। आर विल यू गिव मी 8 आना, क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। इस तरह से अपना रेट बढ़ा दे रहा है, ताकि अगले आदमी को विश्वास हो जाए कि हाँ बता देगा तो भले पैसा लगेगा। तो कह रहे हैं कि सही उत्तर पाओगे तो 5 रुपये दोगे, या फिर 8 आना दोगे हमको, ठीक है, ये बातें कह रहे हैं। 8 आना ही दोगे तो तब कह रहे हैं कि ऑल राइट, ठीक है, सब सही है। तो मतलब 5 रुपये मांग रहा था, तो उसने कहा नहीं, तो फिर रेट भाव करते करते कहा कि 8 आना पे तय हुआ सौदा, ठीक है। तो फिर कहा कि सही है, प्रोवाइडेड मने बशर्ते कि यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, बशर्ते कि तुम मुझे दुगना दोगे, ट्वाइस मतलब दोगुना,
एज मच ट्वाइस एज मच मतलब दुगना दोगे इफ़ यू आर रॉन्ग, ये तुम गलत हो गए। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि कस्टमर की अगर तुम गलत बताओगे, ठीक है, बता नहीं पाओगे तो मुझे दुगना तुम्हें देना पड़ेगा। सेड द स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी, अजनबी ने ऐसे कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, पैक्ट मतलब समझौता, इस समझौते को वाज एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया गया आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, आगे थोड़ा सा आर्गूमेंट तर्क वितर्क करने के बाद, बहस करने के बाद स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर, तो ज्योतिषी जो है सेंट अप ए प्रेयर मतलब उससे मंत्र पढ़ा, ठीक है, प्रार्थना भेजा मतलब मंत्र पढ़ा, टू हेवन माने आकाश की तरफ, आकाश की तरफ मुँह करके जो है एक मंत्र जो है पढ़ा। एज द अदर लिट अ चिरूट, जब दूसरा चिरूट जलाया, चिरूट मतलब सिगरेट, सिगरेट प्रकार सिगार जलाया। द एस्ट्रोलॉजर काट ए ग्लिम्स, तब एस्ट्रोलॉजर काट ए ग्लिम्स माने झलक पा गया, आप हिज फेस उसके चेहरे के, ग्लिम्स माने होता झलक, तब जो है एस्ट्रोलॉजर उसके चेहरे की झलक को पा गया। बाय द मैच लाइट, मैच लाइट मतलब माचिस का प्रकाश, जिस माचिस की तीली जलाने से जो प्रकाश हुआ उसी से वह उसके चेहरे की झलक पा गया। द देर वाज ए पॉज, वहाँ पर एक पॉज में विश्राम या ठहरा, वहाँ पर एक विश्राम था, ठहराव था। एज माने क्योंकि, कार्स माने कारें, हुटेड माने होता है हार्न बजाना, कारें मतलब जैसे कार चलाने वाले लोग हार्न बजा रहे थे ऑन द रोड, सड़क पर हार्न बजा रहे थे। जुटका ड्राइवर्स, ठीक है, जुटका ड्राइवर लोग जो है शोर आइट देयर हॉर्स, जब अपने घोड़े को गाली दे रहे थे, शोर मतलब यहाँ गाली देना, उल्टा सीधा कहना। तो एंड द बबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड, एंड बबल ऑफ द क्राउड, और भीड़ का, ठीक है, बबल मतलब अस्पष्ट आवाज़, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस, ठीक, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस मतलब होता है आधे भाग तक पहुंच गई, ठीक है, एजिटेटेड मतलब यहाँ आंदोलित वैसे होना होता है, लेकिन यहाँ पहुंचना होगा। सेमी डार्कनेस, सेमी अर्ध, आधे अंधकार तक पहुंच गई, आधे अंधकार तक मतलब वैसे आधे भाग तक पहुंच जाती थी। ऑफ द पार्क, पार्क के आधे भाग तक पहुंच जाती थी। तो कौन कौन सी आवाज़, कारों की आवाज़ें, जुटके ड्राइवर के अपने घोड़े को गाली देने की आवाज़ें, और कहने की भीड़ की अस्पष्ट आवाज़ें पार्क के आधे भाग तक पहुंच गई थी। दी अदर, दूसरे लोग जो हैं सैट डाउन, बैठ जाते थे, सकलिंग, सक, दी अदर दूसरा, दूसरा का मतलब वही दूसरा जो आया है अजनबी आदमी है, सैट डाउन बैठ गया, सकिंग हिज चिरूट, अपना चिरूट पी रहा था मतलब सिगार पी रहा था। पुफिंग आउट, पुफिंग आउट मतलब धुआं बाहर निकाल रहा था। सैट देयर रुदलेसली, और वहाँ पर धृष्टतापूर्वक जो है बैठा हुआ था, ठीक है, रुदलेसली माने धृष्टतापूर्वक या निर्दयतापूर्वक, ये होता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, तो ज्योतिषी बहुत अनकम्फर्टेबल मतलब जैसे बेचैन महसूस किया, अनकम्फर्टेबल आराम में ना होना, बेचैन सा महसूस किया। कौन, ज्योतिषी बेचैन सा महसूस क्यों किया, क्योंकि वो सोचा कि अभी ये पहचान लेगा तो इसी को तो मैं मारा हूँ, क्योंकि झलक पा गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बेचैन सा महसूस किया। हियर टेक यूर आना बैक, कह रहा कि आप अपना आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसे चुनौतियों को स्वीकार करने का आदी नहीं हूँ। तो क्योंकि आप सोच रहा है किसी तरह से जान बचा के भागिए आज इसके पास से, नहीं दिक्कत हो गई, अभी पहचान वहचान ले, ज़्यादा बातचीत करेंगे, सामने आमने आएंगे, तो इसलिए कर अपना आना वापस लो, मैं ऐसी चुनौतियों को का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टूडे, आज कह रहे हैं कि मुझे लेट हो रहा है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, तो अपना सामान बांधने की तैयारी कर लिया, प्रिपरेशन तैयार की। द अदर हेल्ड हिज ट्विस्ट, तब दूसरा जो आया था अजनबी उसका रिस्ट मिस कलाई, कलाई को हेल्ड मतलब पकड़ लिया कस के। एंड सेड, और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अपनी बातों से मुकर नहीं सकते हो। गेट आउट ऑफ इट मतलब होता है बातों से मुकरना, तुम अपनी बातों से अब मुकर नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी, तुम्ही ने तो मुझे रोका था, उसे ड्रैग में घसीटना होता है, यहाँ रोकना होगा। तुम्ही ने तो मुझे रोका था, वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं गुजर रहा था, मतलब जब मैं जा रहा था तुमने मुझे रोका। द एस्ट्रोलॉजर सीवियर्ड इन हिज ग्रिप, सीवियर्ड मतलब कांपना, ग्रिप माने होता पकड़, क्या कहना है कि ज्योतिषी जो है उसकी पकड़ से जो है कांप उठा। एंड हिज वॉइस सूक, और उसकी आवाज़ें हिलने लगी, मतलब हड़फड़ाने लगी, आवाज़ सही से नहीं निकल पा रही। एंड वीकम फेंट, और वो धीमी हो गई, आवाज़ें उसकी जो है कांप गई और नहीं निकल रही थी और धीमी हो गई। लीव मी टुडे, फिर कहा कि ज्योतिषी ने, मुझे आज छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बता दूंगा, मैं तुमसे कल बात करूंगा इसके बारे में, आपके भविष्य के बारे में। द अदर थ्रस्ट हिज पॉम इन हिज फेस, तब दूसरा जो है अपने हथेली को उसके फेस में, चेहरा या मुंह में घुसेड़ दिया, मतलब मुंह के नीचे लगा दिया। एंड सेड, और कहा, मुंह पर लगाया अपने हथेली को, और
चैलेंज इज चैलेंज, फिर कहा चुनौती चुनौती होती है। गो ऑन मतलब जारी रखना, मतलब आगे बढ़ो। गो ऑन मतलब तो अपनी बात को बताओ, कहने मतलब अपना बात बताना जारी रखो, रुको ना। गो ऑन मतलब द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ज्योतिषी फिर आगे बढ़ा मतलब अपनी बात को बताना शुरू किया। विथ हिज थ्रॉट, अपने गले से, ड्राइंग माने सूखे हुए, अपने सूखते हुए गले के साथ मतलब कि बात को बताना शुरू किया, मतलब कि गला उसका डक मारा सूख रहा है, कि काँप रहा है, कहीं पहचान ले दिक्कत न हो जाए, किसी तरह छुटकारा पाना चाहते। फिर क्या बात करना शुरू किया कि देयर इज ए वुमन, कह रहा है कि एक औरत है। फिर इतना ही कहा, तब उसके बाद वो आदमी कहा कि स्टॉप, रुको। सिर दादा दूसरा कहा आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं ये सभी नहीं चाहता हूँ। क्लियर। तो कह रहा कि ये औरत के बारे में मुझे मत बताओ, मतलब काम वाली बात बताओ। तो मित्रों जो है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसका एक पार्ट और बना देंगे। उस पार्ट में अब ज़्यादा नहीं है, कवर हो जाएगा। तो देयर इज वुमन यही कहा कि औरत है, तो इसके बाद फिर वो क्या कहेगा, फिर कैसे बताएगा, कैसे बचेगा, उसको क्या सलाह देगा, कैसे जान छुड़ाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग आगे स्टोरी है, आप इसको पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और इससे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आते हैं। वीडियो आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखते रहिए, अपने आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लिख लेंगे, बाकी क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा इंपॉर्टेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।